में जितना ज्यादा बेनिफिट हो बताया जा सके। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेनिंग ही नहीं सुनते। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ ये है कि सर मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं यहाँ पे होता हूँ, फलां जगह पे होता हूँ, फलां जगह पे होता हूँ। हालांकि सर मैं आपको 100% ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई भी काम आपका इतना बड़ा नहीं है। सर सबसे बड़ी और सबसे पहली चीज ये है कि आप लर्निंग जब तक नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज मेरे बिजनेस पार्टनर जो कि काफी पुराने, हम एक दूसरे को गाइड करते आ रहे हैं, उनको इनवाइट किया है। सर मलिक शकूर साहब मेरे सीनियर भी हैं और इंशाल्लाह ये भी आपको कुछ ऐसी चीजें गाइड करेंगे जिसका आपको बड़ा बेनिफिट होगा, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आगे गाइड करता हूँ। जी सर वेलकम है एंड थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला। जी सर आपको पोस्ट कर दिया है, वेलकम है, आइएगा सर। अवेलेबल है सर? आई थिंक आपका नेट इश्यू है। चलिए जस्ट 1 मिनट दें। सर का नेट इशू आ रहा है मेरे ख्याल से, इस वजह से सर अनम्यूट नहीं कर पा रहे। चलिए ठीक है सर। सबसे पहले आपको इस चीज का आइडिया होगा कि मैं डेली इस टाइम सेशन क्यों रख रहा हूँ। मेरा डेली इस टाइम सेशन रखने का मकसद ये है कि एनएफटी लॉन्च होने वाला है। एनएफटी लॉन्च होने में कोई ज्यादा अरसा, कोई सालों नहीं पड़े, कुछ ही दिन रह गए हैं, कुछ ही दिन। और आपको बताता जाऊं कि एनएफटी पहला कब सेल हुआ था, कितने में सेल हुआ था, यानी कि जो पहला एनएफटी है वो कितने में सेल हुआ था। पहला एनएफटी 5 मिलियन डॉलर्स में सेल हुआ था, जो कि पाकिस्तान के अरबों रुपए बनते हैं। अरबों रुपए पाकिस्तान के बनते हैं। अब आप इससे खुद जज कर सकते हैं, ये अभी स्टार्ट है, ये अभी पहला स्टेप है। आहिस्ता 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 एनएफटी की जो मार्केट है बढ़ती जाएगी। आपको याद होगा कि बिटकॉइन क्या, आपको काफी लोगों को पता होगा जो ऑनलाइन फील्ड के अंदर ऑलरेडी हैं, उनको पता होगा कि बिटकॉइन इससे पहले जब लोगों के पास था लोगों ने कदर नहीं की। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, लोग कहते हैं यार इसका क्या फायदा, इसका क्या बेनिफिट, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसका कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो इसको। आज वही लोग बिटकॉइन जिन्होंने छोड़ा था, जिन्होंने 5-5 हजार का सेल किया था, सर बिटकॉइन कहाँ पे जाके सेल हुआ था आपको पता है? कुछ आइडिया है बिटकॉइन कहाँ पे जाके सेल हुआ था? सर वो बिटकॉइन करोड़ों में जाके सेल हुआ है, करोड़ों में जाके सेल हुआ है। आज भी उसकी अगर आप प्राइस चेक करें, हालांकि बिटकॉइन बहुत ज्यादा गिरा है, फिर भी अगर आप उसकी प्राइस अभी भी जाके चेक करें तो बिटकॉइन की अभी भी प्राइस एक अच्छी खासी प्राइस है, एक बहुत बड़ी प्राइस है। लगभग मैंने थोड़े दिन पहले देखा 60 लाख रुपए अभी भी बिटकॉइन की प्राइस थी, हालांकि 80 हजार डॉलर बिटकॉइन गिरा है। 80 हजार डॉलर सर जी कितना बनता है आपको पता है? 80 हजार डॉलर, मेरी अर्निंग तकरीबन 80 हजार डॉलर है। ठीक है, 80 हजार डॉलर बिटकॉइन गिरा था। तो सर आज दुनिया में, पूरी दुनिया में एनएफटी की धूम मची हुई है। अब कोई बंदा पागल तो है नहीं। अब आप इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखते हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर देखते हैं, बड़े बड़े एक्टर, आपको पता है वो एक्टर जिनकी पिछले 15-20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में है, वो एनएफटी की यूं बात कर रहे हैं, क्या हिल गए हैं? तो सर जी वो एक अपनी फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं ना, पोस्ट, उसका वो करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं एक पोस्ट लगाने का। आप खुद सोचो कि वो बंदे एनएफटी के ऊपर क्यों बात करते हैं। वो एनएफटी के ऊपर ऐसे नहीं बात कर रहे क्योंकि एनएफटी सर लोगों को करोड़ों रुपए दे रहा है, और उनको खुद को भी, उन्होंने भी एनएफटी को समझा है और उन्होंने भी एनएफटी के अंदर अपना कदम रखा है। हमारा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हमारा मिडिल क्लास लोगों का मसला ही ये है कि हम कभी भी बड़ी चीज को समझ ही नहीं सकते। और आई थिंक जब तक हम बड़ी चीजों को, बड़ी अपॉर्चुनिटीज को नहीं समझेंगे, हम जिंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। अब जैसे कि एनएफटी लॉन्च होने से पहले मैं काफी लोगों को बार बार बोल रहा हूँ एनएफटी का फायदा उठाएं। एनएफटी क्या है आपको हर एक चीज वैसे तो मैं समझा चुका हूँ अच्छे तरीके से। इसके अलावा आज आपको और चीजें भी कुछ गाइड करते हैं। अब एनएफटी से आप बड़े से बड़ा फायदा उठाएं। काफी लोगों का यही मानना है कि जो मेरे पास सेविंग पड़ी है इसमें बहुत बड़ी ताकत है। सर ज्यादा नहीं, आज 24 जनवरी है, सिर्फ सिर्फ 6-7 दिन रुक जाएं। 6-7 दिन बाद आप खुद आके ये बात कर रहे होंगे कि काश मैं कर लेता। और उस टाइम मैं कहूंगा काश अब भी ना करो आप, अब भी ना करो। क्योंकि सर इस चीज का आपको आइडिया है कि लोग अपना टाइम वेस्ट करते आ रहे हैं, लोग अपना स्टेप बाय स्टेप टाइम वेस्ट करते आ रहे हैं, दिन ब दिन टाइम वेस्ट करते आ रहे हैं, और उसके बाद बस एक ही चीज पल्ले पड़ती है, रोना धोना। एक लड़का था, मैं आपको बताता हूँ, थोड़े दिन पहले की बात है। सर मैंने भी ऑनलाइन काम करना, थोड़ा मेरा जानने वाला था, करीबी था, मैंने भी ऑनलाइन काम करना है। मैंने कहा कर लें, कोई मसला नहीं है।
मैंने कहा 4 महीने घर वालों को कह देना कि 4 महीने मेरे पास टाइम नहीं होगा। मैंने कहा ये मैं आपको ही बात कर रहा हूँ कि अगर आप 4 महीने मेहनत करोगे तो आपको ये सिस्टम फायदा देगा। कहता शहजाद भाई कोई मसला नहीं है, वैसे भी तो मैं फ्री फिर रहा हूँ। मैंने कहा ओके वेलकम, आ जाओ। 4 महीने बाद क्या करता है, 4 महीने सॉरी 4 महीने कह रहे 4 दिन बाद, अभी आई थिंक उसको 4 दिन भी नहीं हुए, 3 दिन, आज उसको तीसरा दिन था। शहजाद भाई नेटवर्क नहीं बन रहा, नेटवर्क नहीं बन रहा। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ, हम ज्यादा देर मेहनत करने वाले लोग नहीं है। हमें हम दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं, हमें एक दिन का काम के बाद एक दिन के पैसे चाहिए होते हैं। आपको मैं यहाँ पे कहूँ कि ईंटें उठाओ, आपको फौरन पैसे दूंगा, आप कल भी आएंगे, आप परसों भी आएंगे कि मैं ईंटें उठा रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। खुदा के बंदो कुछ बड़ी सोच रखनी है तो बड़ा माइंड रखना है तो बड़ी मेहनत भी करो। लंबे रास्ते और लंबी मंजिलें हमेशा जो होती हैं उनके लिए लंबे ही रास्ते चूज किए जाते हैं, और जब उन रास्तों के पास पहुंच उन मंजिलों तक पहुंचना होता है तो उन रास्तों के ऊपर हमें फिर भागना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। जैसे कि आज आप लोग दौड़े दौड़े मीटिंग के अंदर आए, ऐसे ही अब एनएफटी लॉन्च होने से पहले पहले जिन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा स्लॉट की, अब काफी लोगों का बार बार यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि सर कितने स्लॉट होने चाहिए। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि कितने नहीं स्लॉट होने चाहिए, जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आपको एनएफटी बेनिफिट देगा। अब काफी लोगों का ये मानना है सर मैं पैसे लगा दूं, ऐसा ना हो कि हुआ ना, तो मैं इस चीज की आपको गारंटी देता हूं कि अगर फोर्सेज भागे तो पैसे मैं देने को तैयार हूं। मैं यहाँ पे मीटिंग के अंदर लाइव बोल रहा हूँ, या आप किसी भी एफआईए में या किसी भी जगह पे, बल्कि हमारे ऑफिस है वहां पे किसी भी जगह किसी भी बंदे को लेके आप आ सकते हैं। अगर फोर्सेज भाग जाए, आपके पैसे लगे हों, तो इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है। हाँ एक चीज जरूर है, अगर आप पैसे लगाएं तो आप सिर्फ ये ना माइंड रखा करें कि बैठा रहूंगा और पैसे कमाऊंगा। और मैंने एक बात पहले भी कही थी और मैं तकरीबन डेली कहता हूं कि तकरीबन दुनिया के अंदर 95% लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, 5% लोग ऐसे हैं जिनके लिए पैसे काम करते हैं। आज अगर आप करोड़पति नहीं है, मैं ये नहीं कहता अगर आप करोड़पति हैं तो ही आप इस सिस्टम के अंदर आ सकते हैं, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि एनएफटी का फायदा उठाने के लिए लोगों को थोड़ी सी एफर्ट करनी होगी, थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से स्लॉट अपने अपग्रेड करने होंगे। जिनकी आज टीमें बड़ी हैं, जिनके आज नेटवर्क थोड़े से अच्छे हैं, जिनके स्लॉट थोड़े से अच्छे हैं, वो सर एनएफटी से बहुत ज्यादा फायदा उठाने वाले हैं। जिनके स्लॉट अच्छे नहीं हैं और जिनकी टीम भी अच्छी नहीं है, स्लॉट और टीम दोनों होनी चाहिए। ठीक है। हाँ अगर टीम नहीं है तो स्लॉट अच्छे होने चाहिए, अगर स्लॉट नहीं है टीम है तब भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि टीम वाले के भी स्लॉट पहली चीज है एनएफटी के अंदर, स्लॉट पहली शर्त है कि जिसके ज्यादा स्लॉट होंगे उसको ज्यादा बेनिफिट होगा। एनएफटी को ये आप पिक्चर की शक्ल में देख रहे हैं, अगर आप समझे कि मुझे कुछ टोकन मिलेंगे, आपको कुछ टोकन नहीं मिलेगा। एनएफटी एक इसी शक्ल में होगा, एक आपको पिक्चर की शक्ल में मिलेगा। काफी आर्टिस्ट इसे बनाते हैं इस पिक्चर को। ठीक है। ये बनाने के लिए भी बहुत सालों की मेहनत होती है, उन्होंने सीखा होता है, उन्होंने अपने 5-5 10-10 साल के अंदर इन चीजों को सीखा होता है, उसके बाद ही वो ये बना सकते हैं। ओके। बट ये पिक्चर बनाते हैं फिर उसके बाद उसे सेल करते हैं, काफी लोग ये बना के सेल करते हैं, बट हमें ये एनएफटी गिफ्ट मिलेगा, फोर्सेज के अंदर गिफ्ट मिलेगा। काफी लोग हराम हलाल के ऊपर ही बात कर रहे थे, काफी लोग नहीं कह सकता, कोई 1% लोग कह रहे थे कि सर ये हराम तो नहीं। ये हराम किसी एंगल से भी नहीं, हराम मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको गिफ्ट मिल रहा है, जो गिफ्ट मिलता है वो हराम नहीं होता। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को नहीं समझे तो हम मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं, आप भी मुसलमान हैं। आप अगर मुसलमान हैं तो आपको हराम और हलाल के बारे में पता होना चाहिए। जो चीज हराम है हम उसे तो कभी हराम बोलते ही नहीं है। रिश्वत देना लेना हराम है, और मैं इस बात की कसम खाने को तैयार हूं कि हर बंदा ये काम कर रहा है, रिश्वत दे रहा है, रिश्वत ले रहा है। और दहेज लेना और देना ये भी हराम है। कुरान पाक में जो चीज साफ लिखी गई है वो हम बार बार कर रहे हैं। दहेज लेना देना सॉरी लेना हराम है, अब हम वो कर रहे हैं, वो ले रहे हैं यार अस्सलाम वालेकुम ये सर। वालेकुम अस्सलाम, ये हम ले रहे हैं। तो जी सर मलिक शकूर साहब आ गए हैं। जी सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आई थिंक आपका पहले नेट प्रॉब्लम था। सर आप ट्रेनिंग को जी कंटिन्यू सर। करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आप कंफर्म करेंगे कि मेरी वॉइस और स्क्रीन ये दोनों चीजें क्लियर हैं। स्क्रीन नहीं अभी आपकी शेयर हुई, वॉइस प्रॉपर है। सर ओनली द होस्ट कैन शेयर दिस मीटिंग, सो मेक मी द होस्ट।
ओके ओके सर, स्टिल सेम प्रॉब्लम। सर होस्ट बना दें। सर, आप होस्ट कर दूं आपको? यस सर, होस्ट या को होस्ट कोई भी बना देना। सॉरी, आपको मैंने को होस्ट किया था, आप रिमूव हो गए शायद। चलें, मैंने अगेन आपको को होस्ट कर दिया सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम ऑल ग्रेट लीडर्स, ऑल मेंबर्स, टीम वॉरियर के हमारे तमाम एक्टिव और न्यू मेंबर्स। सर आई होप के तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं शकूर मलिक, टीम वॉरियर लीडर, सर आपसे मुखातिब हूँ। सर अब तक माशाल्लाह सर शहजाद साहब ने बहुत बेहतरीन अंदाज में आपको एनएफटी के बारे में बताया और आपको ये बताया कि एनएफटी होती क्या है और फ्यूचर में एनएफटी हमें क्या फायदा दे सकती है। और फारसेज के अंदर खसूसन अगर हम बात करें तो एनएफटी आपको कौन सा फायदा देने वाली है। जैसा कि सर आपको बहुत बेहतरीन अंदाज में बता रहे थे कि जिन दोस्तों के स्लॉट्स सबसे ज्यादा अपग्रेडेड होंगे, ज्यादा से ज्यादा अपग्रेडेड होंगे, उनको एनएफटी मिलेगा और उसके साथ साथ जिनकी टीम ज्यादा होगी उनको ज्यादा एनएफटी मिलेंगे। सर स्लॉट्स की तो बात आपको समझ आ गई कि सर स्लॉट्स जिनके ज्यादा होंगे X3, X4, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड के अंदर, उनको एनएफटी ज्यादा मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कितनी मालियत के मिलेंगे, कैसे ले सकते हैं, स्लॉट्स कैसे अपग्रेड करने हैं हमने एनएफटी के लिए, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं। सर मैं बेहद मशकूर हूँ सर शहजाद साहब के, सर जिसने मैं कहता हूँ कि इतना बेहतरीन और मुनज़्ज़म आपके लिए ट्रेनिंग का सिलसिला जारी किया हुआ है, जिसमें आपको ए टू जी हर एक बात, हर एक चीज प्रॉपरली समझाई जाती है। आपकी टीम बिल्डअप करने के लिहाज से आपको डेली बेसिस पे जो सेशन दिए जाते हैं, जिसमें आपको मोटिवेट किया जाता है, आपकी टीम को मोटिवेट किया जाता है और आपको मुकम्मल मार्केटिंग सिखाई जाती है। आपको सिखाया जाता है कि आपने सोशल मीडिया से किस तरह मेंबर्स को लाना है, उनको किस तरह गाइड करना है, किस तरह डीलिंग करनी है। और सिर्फ यही नहीं सर, आपके अंदर लीडर्स वाली खसूसियात पैदा करना हमारी जिम्मेदारियों में शामिल हैं। सर इसके साथ-साथ हम आपको डेली बेसिस पे आपके न्यू मेंबर्स, आने वाले न्यू मेंबर्स को भी गाइड किया जाता है, ट्रेन किया जाता है ताकि वो आपके साथ जॉइन हो सके, आपकी टीम ग्रो कर सके और आप ग्रो कर सकें। सर फारसेज के अंदर, सर आज की इस मीटिंग के अंदर हम जानने वाले हैं कि फारसेज के अंदर हमने बड़ा पैसा कैसे कमाना है, लोग यहाँ से बड़ा पैसा कैसे कमा रहे हैं, आखिर ये एनएफटी हैं क्या? एनएफटी के मद में हमें यहाँ से कितनी अर्निंग होने वाली है, किन को एनएफटी से फायदा होगा और किन लोगों को एनएफटी से फायदा नहीं होगा। जो बात आप लोग सुन रहे हैं कि स्लॉट अपग्रेडेशन की बुनियाद पर एनएफटी मिलेंगे, कितने स्लॉट्स की बुनियाद पर एनएफटी मिलेंगे, किस किस को मिलेंगे, कितने मिलेंगे, उनकी वैल्यू क्या होगी, और सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट ट्रिक्स आज आपको मैं बताऊंगा कि फारसेज के अंदर आप अपने लेवल फ्री ऑफ कास्ट, सर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फ्री ऑफ कास्ट आप फारसेज के अंदर अपने ज्यादा से ज्यादा लेवल्स किस तरह अपग्रेड कर सकते हैं। सर सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं। सर 30/3/2022 को मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया। आज की डेट तक आपके सामने सर $45,416 की टोटल अर्निंग कर चुका हूं और आज की अर्निंग मेरी सर $1168 जो कि पाकिस्तानी करेंसी में देखें तो गलबन 3,05,000 बनते हैं। सर मेरे X3 के 10 लेवल एक्टिव हैं, X4 के मेरे 9 लेवल एक्टिव हैं, ट्रिपल एक्स के मेरे 7 लेवल एक्टिव हैं और X गोल्ड के मेरे 8 लेवल एक्टिव हैं। सर मैं आपको अगर इसका कंप्लीट ओवरव्यू दूं अपनी आईडी का तो सर यहाँ से मैं तकरीबन 1 करोड़ और 20 लाख की अर्निंग कर चुका हूं।
जिसमें 20 लाख मेरी इन्वेस्टमेंट समझ लें, 9 माह के अंदर 1 करोड़ मैं यहां से प्रॉफिट गेन कर चुका हूं। आप यहां से ज्यादा किस तरह प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप यहां से कैसे अर्न कर सकते हैं, और एनएफटी की मद में आप यहां से बड़ा पैसा किस तरह कमा सकते हैं। सर सबसे पहले तो मैं मीटिंग में आए हुए तमाम लीडर्स और तमाम एक्टिव मेंबर का एक डाउट आज क्लियर करना चाहता हूं, जो हम में से अक्सर यकीन माने हमारे बड़े बड़े लीडर्स के माइंड में भी ये बात चल रही होती है, घूम रही होती है, और बाहर के सोशल मीडिया और मुख्तलिफ चीप यूट्यूबर्स की वजह से हमारे माइंड में एक छोटी सी नेगेटिविटी आ जाती है। आज उस नेगेटिविटी को सबसे पहले रिमूव करने जा रहा हूं। सर वो नेगेटिविटी क्या है? सर अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि फॉरसेज एक 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करने वाला सिस्टम है, जो कि 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। मीटिंग में आए हुए तमाम दोस्तों से मेरा एक क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऐसे लीडर्स हैं, कौन कौन से हमारे ऐसे मेंबर्स हैं, काइंडली आप हैंड रेज करेंगे, जो ये जानते हैं कि फारसेज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा है और 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर मैं रिपीट कर रहा हूं अपना क्वेश्चन, मैं रिपीट कर रहा हूं काइंडली सर, अगर आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि क्या वाकई हमारा जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन के ऊपर है या नहीं है, आप इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? आप में से कितने ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जो इस बात को जानते हैं और इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि फारसेज जो है वो ब्लॉकचेन पर मबनी है, और कौन सी ब्लॉकचेन पर मबनी है, और आप अपने आने वाले मेंबर को किस तरह बता सकते हैं कि आया कि हमारा सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर है? आप विद प्रूफ उसके साथ बात कर सकते हैं। माशाल्लाह सर, ग्रेट लीडर्स हमारे तकरीबन 300 प्लस में हैंड रेजेस हैं, जो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये चीज अच्छी तरह जानते हैं और हम अपने आने वाले न्यू मेंबर्स को ये क्वेरी हल भी कर सकते हैं कि वाकई हमारा सिस्टम जो है 100% डिसेंट्रलाइज्ड है और ये ब्लॉकचेन पर मबनी है। सर मीटिंग में मौजूद ऐसे लीडर्स, ऐसे मेंबर्स जो इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं रखते, या उनके माइंड में ये बात चल रही है कि यार ये सिर्फ कहने को बातें ना हो कि फारसेज ब्लॉकचेन पर मबनी है और ये डिसेंट्रलाइज्ड है। सर आज इस मीटिंग के अंदर इंशाल्लाह आपको प्रूव करके दिखाता हूं, लाइव प्रूफ दिखाता हूं कि फारसेज ब्लॉकचेन पर वर्क करता है। और ये चीज जानने के बाद सर, यकीन माने, ये चीज जानने के बाद आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चाहे आपको 1 करोड़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी, आप इन्वेस्टमेंट करने से दरेग नहीं करेंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि जब आपको इस बात का यकीन हो जाता है कि सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर है और 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, तो इस बात की 100% गारंटी हो जाती है कि सिस्टम कभी भी स्कैम नहीं करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं डूबेगी। सर मैं अगर अपनी बात करूं, सर इस मंथ के अंदर जनवरी के महीने में, जिसकी आज 24 तारीख है, सर जनवरी के महीने में तकरीबन मैं $4000 फारसेज के अंदर इन्वेस्ट कर चुका हूं। $4000 से मुराद, सर $4000 से मुराद ये है कि मैंने ये सोच कर यहां पर इन्वेस्ट किया है कि मेरी ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तानी करेंसी में देखें तो सर राउंड अबाउट ये 11-12 लाख की इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं फारसेज के अंदर, लेवल अपग्रेडेशन की मद में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सिस्टम सिक्योर है और ये लाइफ टाइम चलने वाला प्रोग्राम है, कभी स्कैम नहीं करेगा, कभी कोई इदारा, कोई सर कंपनी, कोई भी एजेंसी इस सिस्टम को बंद या इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकती। सर लाइव प्रूफ के साथ बात करता हूं। सर आप तमाम दोस्त जब अपना फारसेज का अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे नीचे आए, मैं जहां पर टोटल मेंबर्स और मेंबर रिसीव्ड BUSD नजर आ रहे होते हैं। सर जी सर। सर आप कंटिन्यू करें। ओके 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 मैम। सर आपके सामने यहाँ पर फारसेज BUSD कंट्रैक्ट्स लिखा होता है, आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको X3, X4, XXX और X गोल्ड, सर चारों प्रोग्राम्स की तमाम ट्रांजैक्शंस डिटेल नजर आएगी।
इनमें से अगर किसी को भी मैं ओपन करना चाहूं तो यहाँ पर सर आपके सामने वाज़े तौर पर आपको नजर आएगा कि जो हमारा फार्सेज है सर, ये बाइनांस की ब्लॉकचेन, कौन सी ब्लॉकचेन सर? बाइनांस की ब्लॉकचेन बीएससी स्कैन। सर बीएससी स्कैन के ऊपर हमारा सिस्टम कोडिंग किया हुआ है और हमारा सिस्टम 100% ब्लॉकचेन के ऊपर कोडिंग है, जिसकी वजह से सर आप यहाँ पे आज लाइव देख रहे हैं एक एक सेकंड, एक एक मिनट की जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, पेयर टू पेयर होने वाली ट्रांजैक्शंस की तमाम डिटेल हमारे पास मौजूद हैं। सर आज आप अपने माइंड से इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लें कि अगर आपके पास कोई एफबीआर, एससीसीपी, एफआईए किसी भी एजेंसी का कोई बंदा आता है और आके आपसे कहता है कि सर फार्सेज रजिस्टर्ड है या नहीं है, सर फार्सेज या कोई भी इदारा जब किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड होता है तो एफबीआर रजिस्ट्रेशन से मुराद क्या होता है, ये इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। सर जब आप किसी भी कंपनी को या अपनी ओनरशिप को जब एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि सर आपका बिजनेस का मुकम्मल रिकॉर्ड एफबीआर के पास होना चाहिए। सर आपके तमाम गोशवारे, पूरे साल में होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस की डिटेल, जिसको हम ऑडिट बोलते हैं, सर आपका ऑडिट होता है पूरे साल का कि ओपनिंग बैलेंस इतना था, एंडिंग बैलेंस इतना हो रहा है और ये ट्रांजैक्शन आपने कहाँ की और किसको भेजी और क्यों, किस मद में भेजी। सर फार्सेज के अंदर ये कंप्लीट डिटेल ब्लॉकचेन अपने पास रखती है। ब्लॉकचेन के ऊपर मबनी होने की वजह से चूंकि यहाँ पर एक एक सेकंड की हर ट्रांजैक्शन महफूज है और पेयर टू पेयर होने वाली ट्रांजैक्शन में कंप्लीट डिटेल मौजूद होती है कि ट्रांजैक्शन किस अकाउंट से किस अकाउंट में की जा रही है। कोई ऊपर सेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी मौजूद नहीं है जिसके पास पैसा जाए और वहां से आगे डिलीवर हो। सर पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन होती हैं और ट्रांजैक्शन की कंप्लीट डिटेल हमारे पास मौजूद होती है। सर रिपीट कर रहा हूं, फार्सेज बाइनांस की बीएससी स्कैन ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करता है और इस ब्लॉकचेन के ऊपर आप खुद जाकर भी चेक कर सकते हैं। सर सिंपली आप कोई भी फार्सेज का लिंक उठाएं, मींस उसका कोई भी एड्रेस उठाएं जो फार्सेज के साथ मेंबरशिप रखता हो, आप उसको गूगल के ऊपर बीएससी स्कैन लिखें, वहां पर सर्च के ऑप्शन में वो एड्रेस पेस्ट करें, उस एड्रेस से रिलेटेड या उस सिस्टम से रिलेटेड तमाम ट्रांजैक्शंस आपके सामने आ जाएंगी। या डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो अपने डैशबोर्ड के ऊपर जाएं, फार्सेज BUSD कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जाएं, इसको ओपन करें और यहाँ पर आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन करके यहाँ पर उसकी तमाम ट्रांजैक्शंस डिटेल जान सकते हैं। सर आज से अपने माइंड को इस बात के लिए क्लियर कर दें कि फार्सेज एक 100% ब्लॉकचेन पर कोडिंग किया हुआ सिस्टम है जो कि 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी यहाँ पर टाइम स्पेंडिंग, आपका यहाँ पर हर एक चीज, सर आपका पैसा, आपका वक्त, आपकी मेहनत, सर ये लाइफ टाइम के लिए होगी। सिस्टम कभी भी स्कैम नहीं करेगा। सुनाओ, अब अगर सिस्टम की श्योरिटी है और आप अपने लीडर्स की अर्निंग भी डेली बेसिस पे चेक कर रहे हैं, सर जैसे कि आज की मेरी अर्निंग आपके सामने सर $1168, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में देखें तो 3 लाख से भी ऊपर की अर्निंग बनती है आपके सामने। सर आज का जो रेट चल रहा है सर 3,06,016 रुपए मेरी आज की अर्निंग है। सर हम यहाँ से फार्सेज से बड़ा पैसा किस तरह कमा रहे हैं और आप फार्सेज से बड़ा पैसा किस तरह कमा सकते हैं? सर बात को पिक कीजिएगा, बात को समझिएगा। हमें से अक्सर लीडर्स सर इस बात की कंप्लेन कर रहे होते हैं अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से, अपने लीडर से कि सर मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, मेरी टीम भी बन रही है, टीम ग्रो भी कर रही है, बट वो लेवल नहीं है जो होना चाहिए, वो अर्निंग नहीं है जो होनी चाहिए। क्या लेवल, कौन सी अर्निंग? सर जिस तरह हम सीनियर्स अर्निंग करते हैं डेली बेसिस पे, हमारी हजारों डॉलर की अर्निंग होती है आपके सामने, लाखों में, पाकिस्तानी करेंसी में देखे तो लाखों में अर्निंग होती है, आपकी क्यों नहीं होती? वजह क्या है? सर वजह यह है कि आपने अपने बड़े लेवल्स नहीं अपग्रेड किए। एनएफटी की बात मैं बात करता हूं सर, पहले हम अपने लेवल्स की अपग्रेडेशन की बात करते हैं। सर यहां पर एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं।
अगर आप फारसेज के अंदर चेक करना चाहते हैं कि आपका कौन सा लीडर या कौन सा मेंबर एक्टिव है या उसकी टीम एक्टिव है या नहीं है, सर 2 चीजें चेक कीजिएगा हमेशा। सर उसके X3 और X4 दोनों के अंदर होने वाली अर्निंग की इक्वालिटी चेक कीजिएगा। सर आप बखूबी जानते हैं कि जो हमारा X3 प्रोग्राम है सर, ये 100% वर्किंग प्रोग्राम है। मतलब आप खुद काम करते हैं और आपके डायरेक्ट पार्टनर काम करते हैं तो अर्निंग आपको X3 के अंदर आती है। इसी तरह X4 वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग कॉम्बिनेशन, उसमें आपकी मेहनत भी है, आपकी टीम की मेहनत भी है, आपके अपलाइन की भी है, आपके क्रॉस लाइन की भी है। ज्यादा मेहनत X4 के अंदर आपके नीचे डाउनलाइन टीम की होती है। आप ये बात अच्छी तरह समझते हैं। सो नाउ, अगर किसी लीडर को, किसी मेंबर को चेक करना हो कि वो खुद मेहनती है और उसकी टीम मेहनती है या नहीं है, सर चेक कीजिएगा कि उसके X3 और X4 के कितने लेवल्स अपग्रेडेड हैं और उनकी अर्निंग क्या लेवल में हो रही है या नहीं हो रही। सर बहुत पते की बात बता रहा हूं आपको। सर यहाँ पर जैसे मैं आपको वाज़े तौर पर दिखाना चाहूं तो X3 की मेरी अर्निंग सर $15,965, X4 की मेरी अर्निंग $565 दोनों में अर्निंग जो है $15,000 की रेंज में आ रही है। X3 पे गौर किया जाए, ये वर्किंग प्रोग्राम है। आपके अपने वर्क की वजह से और आपके डायरेक्ट पार्टनर के वर्क की वजह से आपको X3 अर्निंग देता है और X4 में वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग कॉम्बिनेशन, आपकी मेहनत भी है, आपका वर्क भी, आपकी टीम का वर्क भी शामिल है। यहां पर कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या आपका अपलाइन, आपका सीनियर वर्किंग है या नहीं है, क्या वो खुद मेहनत कर रहा है या टीम भी साथ मेहनत कर रही है। ये दोनों चीजें चेक कर सकते हैं। एनी हाउ, मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूं। सर हमारा टॉपिक था लेवल अपग्रेडेशन फारसेज के अंदर अब फ्री ऑफ कास्ट। सर शुरुआत में मैंने आपको बताया अब फ्री ऑफ कास्ट फारसेज से अपने लेवल किस तरह अपग्रेड कर सकते हैं। सर मैंने आपको बताया कि फारसेज के हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स आते हैं जो आके हमें कंप्लेन करते हैं, हमें हमसे पूछते हैं, सर हमसे शिकायत करते हैं कि सर टीम ग्रो कर रही है, टीम बढ़ रही है, मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूं लेकिन बड़ा पैसा नहीं आ रहा, ज्यादा अर्निंग नहीं हो रही। तो सर अगर रिसर्च की जाए, मोस्टली ऐसी आईडीज जिनकी टीम ज्यादा है और अर्निंग कम है, उसकी वजूहात क्या होती हैं? उसकी वजूहात क्या होती हैं सर कि आप अपने लेवल अपग्रेड नहीं करते, खसूसन X3 और X4 के अंदर। यकीन माने X3 आपका एक ऐसा प्रोग्राम है, अगर आप खुद मेहनती हैं तो आपको ये करोड़पति बना सकता है। यकीन माने X3 आपको करोड़पति बना सकता है। क्यों बना सकता है कि ये 100% पे आउट देता है और X3 तो सबसे इजी और सबसे बेस्ट मेरा प्रोग्राम है। मैं इसको सबसे बेस्ट समझता हूं। क्यों समझता हूं? क्योंकि सर X3 के सारे लेवल अपग्रेड करने के लिए आपको सिंगल मेंबर रिक्वायर्ड है, किसी टीम की जरूरत नहीं है, कोई हजारों का नेटवर्क नहीं चाहिए आपको। सिर्फ एक मेंबर की मदद से आप अपने X3 के तमाम लेवल अपग्रेड कर सकते हैं। पहले अपने लेवल अपग्रेड करते जाएं, फिर अपने एक मेंबर से लेवल अपग्रेड करवाते हैं। सर आपके तमाम स्लॉट्स, आपके तमाम लेवल फ्री में एक्टिव हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली वन मेंबर। सो अब आप पे है कि आप अपने नीचे कितने लीडर्स पैदा करते हैं। क्या आप एक ही मेंबर को अपने साथ एक्टिव करके आप अपने फ्री के स्लॉट अपग्रेड करवाते हैं या हजारों लीडर्स पैदा करके डेली लाखों की अर्निंग करना चाहते हैं? सर देखें, X3 एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके आपके सामने 12 लेवल्स हैं और इन 12 लेवल्स की अगर आप खसूसियात देखें, सर अगर आपके लेवल्स अपग्रेडेड हैं बड़े तो कभी आपको $640 आ जाएंगे, कभी $320 आ जाएंगे, कभी टीम से आपको $1250 आएंगे, कभी $2500, कभी $20, कभी $40, कभी $80। सर कंपैरिजन कीजिएगा, आप मेहनती हैं बट आप माइंड यूज नहीं कर रहे तो आप फारसेज में कामयाब नहीं हो सकते। सर यहां पर दोनों चीजें आपको चाहिए, मेहनत भी चाहिए और साथ साथ माइंड भी यूज कीजिए। सर मैंने आपको बताया विद द हेल्प ऑफ ओनली वन मेंबर यू कैन अपग्रेड योर ऑल
X3 levels और स्लॉट्स, और ये फ्री में आपके हो जाएंगे सिर्फ एक मेंबर की मदद से। हम मार कहां पे खा जाते हैं सर, हम नाकाम कहां पे हो जाते हैं सर? जहां तक बात नेटवर्क मार्केटिंग की है सर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी टीम हमेशा आपको फॉलो करती है सर, टीम हमेशा अपने अपलाइन को फॉलो करती है। फारसेज की अगर बात करूं सर, मेरा 9-10 महीने का जो एक्सपीरियंस है सर, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपकी टीम हमेशा देख रही होती है कि आपका अपलाइन अपने लेवल अपग्रेड करे तो हम अपने अपग्रेड करें। अगर अपलाइन लेवल अपग्रेड नहीं करता तो टीम नीचे कभी भी अपने लेवल अपग्रेड नहीं करती। आज मुझसे लिख के रख लें सर, मीटिंग में आए हुए तमाम लीडर्स, सर आज अपना X3 का कोई एक अपना लेवल अपग्रेड करें, कल शाम तक अगर आपकी रिकवरी नहीं होती तो मेरे पास आए। सर आपके सामने बहुत सारे ऐसे आपके नीचे डाउनलाइन टीम में मौजूद मेंबर ऐसे होते हैं जो खुद रेडी बैठे होते हैं अपना लेवल अपग्रेड करने के लिए, बट अपलाइन के लेवल अपग्रेड ना होने की वजह से वो अपने लेवल अपग्रेड नहीं करते। तो यहां पर देखें, आप खुद भी नाकाम हो रहे होते हैं और अपनी टीम को भी नाकाम बना रहे होते हैं। सो सर कभी भी फारसेज के अंदर कभी भी लेवल अपग्रेडेशन में कंजूसी ना करें। सर मेरा जो यहां से एक्सपीरियंस है, मैं ये समझता हूं फारसेज के अंदर पहले 6 माह आप यहां से कोई बचत नहीं करते, कोई सेविंग नहीं करते, कोई प्रॉफिट अपने पास विड्रॉ नहीं करते। पहले 6 माह मेहनत करके आप अपने सारे लेवल अपग्रेड कर लेते हैं, बड़े लेवल्स अपग्रेड कर लेते हैं, तो सर 6 माह के अंदर आने वाला जो 7वां माह होगा, पिछले पूरे 6 माह की कसर आपकी निकाल देगा। उस 7वें माह के अंदर आपकी इतनी अर्निंग होगी कि पीछे लगाई हुई सारी रकम, आपकी इन्वेस्ट किए हुए स्लॉट्स के ऊपर सारी रकम और अर्निंग। सर देखें 6 माह आप फारसी, मैं आपको ये नहीं बोल रहा सर, कतन आपको ये नहीं बोल रहा कि आप अपनी जेब से लगाएं। सर फारसेज के अंदर मेहनत करें, वर्क करें, खुद वर्किंग करके अर्निंग करें, वहां से अपने लेवल अपग्रेड करें, और फिर जब आपके लेवल अपग्रेड हो जाते हैं तो अपनी टीम को मोटिवेट करें कि वो अपने लेवल अपग्रेड करें। और मैं आपको ट्रिक आज बता रहा हूं कि विद द हेल्प ऑफ ओनली वन मेंबर यू कैन अपग्रेड योर ऑल X3 लेवल्स और स्लॉट्स। सारा अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो लीडर्स वाली अपने अंदर खसूसियात पैदा करें। अपने साथ कम से कम आप 10 ऐसे लीडर्स, अपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसे मेंबर्स अपने साथ एक्टिव रखें जो आपको खुद बोल रहे हो सर आप अपना लेवल अपग्रेड करें, नेक्स्ट हम अपना करना चाहते हैं। सर 10 नहीं कर सकते तो एक तो लाजमी कर लें, एक मेंबर की मदद से आप अपने X3 के सारे लेवल अपग्रेड कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट मैं बात करता हूं सर X4 की। अगर हम X4 की बात करें सर, दिस इज द वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग कॉम्बिनेशन प्रोग्राम। इसमें आपके अपने वर्क की वजह से, आपके अपलाइन के वर्क की वजह से, आपके क्रॉस लाइन की वर्क की वजह से और आपके डाउन लाइन टीम के वर्क की वजह से आपको अर्निंग आती है। बट अगर आप फारसेज में, जैसे मैंने आपको X3 के बारे में बताया, विद द हेल्प ऑफ ओनली वन मेंबर यू कैन अपग्रेड योर ऑल X3 स्लॉट्स। तो नाउ इन X4 के अंदर सर आपको 2 मेंबर्स की जरूरत है। अगर आपने फ्री में सारे के सारे लेवल्स अपग्रेड करवाना चाहते हैं सर, अपने साथ 2 मेंबर्स को एक्टिव कर लें। मतलब वो ऐसे मेंबर्स हो जो आपके साथ साथ चलते हैं, कदम ब कदम आपके साथ वो चलें। आप अपना लेवल अपग्रेड करें, फौरन से वो अपना लेवल अपग्रेड कर लें। एक आपका डायरेक्ट पार्टनर और एक आपके डायरेक्ट का डायरेक्ट यानी आपका इनडायरेक्ट मेंबर। Sir, with the help of 2 members, you can upgrade your all X4 levels or slots. X3 में 1 मेंबर चाहिए, X4 में 2 मेंबर चाहिए। 2 मेंबर्स की मदद से आप अपने सारे के सारे लेवल्स अपग्रेड कर लेते हैं। सर मैं लेवल्स अपग्रेडेशन के ऊपर जोर क्यों दे रहा हूं सर? यकीन माने फारसेज में अगर आप मिलियनर्स या बिलियनर्स बनना चाहते हैं तो आपको बड़े लेवल्स पे आना पड़ेगा।
जब तक आप अपने बड़े लेवल्स अपग्रेड नहीं कर लेंगे, जब तक बड़े लेवल्स पे नहीं आएंगे, छोटे लेवल्स पे जितनी मेहनत कर लें सर, आप फारसी से बड़ा पैसा कभी भी नहीं कमा पाएंगे। और एक और आपको एक सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता चलूं सर, इंशाल्लाह आज की डेट लिख के रख लें, 24 जनवरी 2023 सर 10:09 है, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे मुखातिब हूं, आपको बता रहा हूं सर, इंशाल्लाह 24 जनवरी 2024 एक साल बाद सर आपके मुल्क के सबसे बड़े से बड़े यूट्यूबर्स, आपके मुल्क के बड़े से बड़े आर्टिस्ट जो कि पहले शोबिस की दुनिया में या फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री की दुनिया में अपना नाम पैदा करके वहां से लाखपति या करोड़पति के ख्वाब देख रहे थे, सर आपका आई थिंक नेट प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, शहजाद आप कंटिन्यू कर दें। ओके सर, जस्ट मिनट दें, आई थिंक बैक होंगे। देखें, यहाँ पे आपको एक ही चीज बार बार समझाई जाती है, लेवल्स 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 लेवल्स, बट आप कहते हैं नहीं 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 करने, और उसके बाद मार खाते हैं, फिर कहते हैं सर पहले पहले कर लेता। अब आपको मजे की चीज बताता हूँ। थोड़ी देर पहले एक बंदे का मुझे मैसेज आता है, सर मैंने फोर्सेज के अंदर वर्किंग करनी है, मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, बट आपका स्टेटस वगैरह व्यू करना होता है, इसीलिए नंबर सेव कर लें। मैंने कहा ओके डन। अब मैंने उसका नंबर सेव कर लिया, उसका अपलाइन यानी कि जिसने उसे ज्वाइन करवाया था वो स्लॉट ही नहीं कर रहा, कहता सर मैं उसे डेली बोलता हूँ स्लॉट कर ले, वो स्लॉट ही नहीं कर रहा। मैंने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, बट मेरा अपलाइन नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? अब आप खुद यहाँ पे देखें सर, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, ऐसे ऐसे लीडर पड़े हैं जिनके पास लोग खुद चलकर आते हैं और स्लॉट करते हैं, बट अपलाइन कहता है मैंने नहीं करना, और इसी नहीं करने की वजह से ये मार खा जाते हैं। और ये बात यकीनी है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है और दूसरे नंबर पे जो हमारा फोर्सेज है, इसके अंदर मेन चीज एक ही होती है, स्लॉट। जिस बंदे ने स्लॉट किए वो बड़ी इनकम करता है, जिसने स्लॉट नहीं किए वो बड़ी इनकम नहीं करता। आपको कुछ लीडर्स की आईडीज आज ओपन करके दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे लीडर्स सर फोर्सेज टीम वॉरियर के अंदर पड़े हैं जिन्होंने कुछ देर पहले फोर्सेज को मेरे साथ ज्वाइन किया। अब आप लोग हैं, आपको भी कामयाब करना मेरा मकसद है, मेरा टारगेट यही है कि आप लोग भी बड़ा पैसा कमाएं, इसीलिए मैं 4 ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सर कभी ऐसा हुआ हो कि ट्रेनिंग ना दी हो? यकीन करें डेली 2-2 3-3 ट्रेनिंग आप लोगों के लिए होती हैं कि सर किसी ना किसी तरीके से आपको भी वो नॉलेज आ जाए, आपके पास भी वो स्किल्स आ जाएं जिसके जरिए मैंने बड़ा पैसा कमाया। मेरी आज की इनकम चेक करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सर यहाँ से $700 कमा चुका हूँ, तकरीबन यही 1,70,000। अब यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं कमा चुका, यहाँ पे और भी हमारे को होस्ट मौजूद हैं। या मैम समरीना है, मैम अवेलेबल हैं तो अपना अकाउंट नंबर बताइएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, 398148। अब ये आईडी आप चेक करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक आधा बंदा ही नहीं सर, हर वो लीडर ही बड़ा पैसा कमा रहा है जिनके स्लॉट अच्छे हैं। आप कहीं भी जाएं, किसी भी फोर्सेज के अकाउंट में जाएं, वहां पे स्लॉट देखें जाकर, स्लॉट आपको बड़े नजर आएंगे, सो इनकम भी बड़ी नजर आएगी। अब यहाँ पे ऐसे कोई बहुत सारे माशाल्लाह ऐसे लीडर हैं, मुझे पता है वो कौन कौन है, बट अभी मैं उनको नहीं बोलूंगा डायरेक्टली, बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये स्लॉट चेक करें, ये स्लॉट की वजह से ही इनकी इनकम अच्छी है। ठीक है, मैं इनको सिर्फ एक दफा मैसेज करता हूँ कि मैम अपना स्लॉट अपग्रेड कर लें, इनका स्लॉट मैं जाता हूँ, मैं अपने अकाउंट ओपन करने से पहले चेक करता हूँ कि इनका स्लॉट पहले हुआ होता है, और यही सबसे बड़ा रीजन है इनकी इनकम करने का, बड़ी इनकम करने का। काफी सारे लीडर मैं ऐसे देखता हूँ, जब भी इनको बोलता हूँ सर स्लॉट, कहते हैं सर मेरा अपलाइन सोया हुआ है। अपलाइन से क्या आपने अंडे लेने हैं? मेरा भी तो अपलाइन सोया हुआ है, मेरे अपलाइन को देख लें जाके, मेरा अपलाइन भी सोया हुआ है, बट मेरे स्लॉट जाके चेक करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े स्लॉट हैं, बड़ी इनकम है। मैं आपको हमेशा एक चीज कहता हूं कि मैंने कभी दूसरे बंदे पे उम्मीद नहीं रखी कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, मैंने किसी अपनी डाउनलाइन लीडर से उम्मीद नहीं रखी कि ये मेरे लिए कुछ करेगा। मैं हमेशा खुद पे उम्मीद रखता हूँ, खुद पे बिलीव करता हूँ, और मेरा खुद के ऊपर जो बिलीव है
यही मेरे लिए बड़ी ताकत है। काफी बड़े बड़े लीडर मेरे पास आते हैं, सर कैसे इतनी ज्यादा कामयाबी। मैं उनको हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, खुद पे ट्रस्ट, खुद पे बिलीव है जो मेरा, ये मुझे कामयाब करता है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं कि 2 दिन काम नहीं होता तो वापस चले जाते हैं, 4 दिन काम नहीं होता तो वापस चले जाते हैं। मैं हैरान हूं ऐसे लोगों पे जो पूरी जिंदगी गरीब रहना चाहते हैं, कुछ देर मेहनत नहीं करना चाहते। सर 2 दिन के अंदर किसी भी बंदे के पास इतनी ज्यादा स्किल्स नहीं आ जाती कि वो लाखों कमाने लग जाए। बट आपको एक चीज बताता जाऊं कि एक दिन जरूर उस बंदे के पास स्किल्स होती हैं, जो मेहनत करता है उसके पास इतनी ज्यादा स्किल्स होती हैं कि वो किसी भी बंदे को इजीली हैंडल कर सकता है। आज यहाँ पे अगर आपको बोलना ही नहीं आएगा, आपको मैं एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ, अगर आपको बोलने का तरीका ही नहीं पता, आप कहें कि सर पैसे नहीं आ रहे, तो गलती किसकी है? गलती प्लेटफॉर्म की है या आपकी है? अगर आपको बोलना नहीं आता तो, अगर आपसे पूछा कुछ और जाए और आप बताएं कुछ और, तो इसमें गलती किसकी है? आपकी है। सर अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा तो गलती आपकी अपनी है। आप ट्रेनिंग सेशन ना मिस किया करें। सुबह 10 बजे वाला 2 लर्निंग सेशन अब अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। कितनी बड़ी चीज है आप लोगों के लिए। किसी भी जगह पे, किसी भी ट्रेनिंग्स, किसी भी टीम के अंदर 4-4 सेशन नहीं होते। ये वाहिद यहाँ पे टीम वॉरियर के अंदर 4-4 भी नहीं, 5-5 सेशन होते हैं अब। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी फायदे की चीज है। सुबह वाला सेशन ना मिस किया करें। मैं आपको 1000 दफा बोलता हूँ। ये मैम समरीना, इनकी आप इनकम चेक करें। सर आज से पहले जब ये सिस्टम के अंदर आई थी, इनको कुछ भी नहीं पता था। आई थिंक ये जब नेटवर्क मार्केटिंग में छोड़ने भी लगी थी, मुझे याद नहीं है कंफर्म, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है क्योंकि ये काफी ओल्ड है इसीलिए। तो सर अब इन्होंने सिस्टम के अंदर कदम रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़ी इनकम की है। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे काम किया है तो एक बड़ी इनकम की है। आप लोग एक चीज को पकड़ते हैं, या तो स्लॉट को पकड़ते हैं या फिर आगे नेटवर्क बनाने को पकड़ते हैं। दोनों चीजों को पकड़ें। बड़ी इनकम करनी है तो दोनों चीजों को साथ लेकर चले, आप बड़ी इनकम कर सकते हैं। सो यहाँ पे आज जितने भी लोग हैं, इनसे मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है कि सर आज जाएं, अपने स्लॉट बड़े कर लें। अपने बड़े स्लॉट कर सर लेंगे स्कूल को जी। होस्ट कर दीजिए। सर स्कूल ओके, मलिक को होस्ट कर दे। तो आज टाइम है, अपने स्लॉट बड़े कर लेंगे तो इंशाल्लाह एक बड़ा फायदा उठाएंगे। जैसे कि सर मलिक शकूर आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। जी सर कंटिन्यू करें। जी सर, सॉरी टू से नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से डिस्टार्ट हो गया था सिस्टम। सो मैं बात कर रहा था सर, आइंदा आने वाले साल के अंदर इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे हमारे जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं सर, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो पहले यूट्यूब से पैसा कमा रहे थे सर, अब तक ये समझा जा रहा था कि सिर्फ यूट्यूब ही, ऑनलाइन फील्ड के अंदर यूट्यूब ही बड़ा पैसा देती है और आपको लाखपति या करोड़पति बना सकती है। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम आप जानते हैं और वो यहाँ से लाखों की अर्निंग कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। बट आज तमाम यूट्यूबर्स ने देख लिया है कि अगर ऑनलाइन दुनिया के अंदर हम करोड़पति या अरबपति बनना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फारसेज ही हमें बना सकती है। और यही उनका जेलसपन, कुछ यूट्यूबर्स का जेलसपन था जिसका रेस्पॉन्स भी आप लोग देख चुके हैं और हमारे जितने ग्रेट लीडर्स हैं उन्होंने उनका जवाब भी दिया कि अब आपका चूरन कभी नहीं बिकने वाला। आप जितनी बातें कर लें, जो भी कुछ हो जाए, यूट्यूब से भी फारसेज जो है यूट्यूब से भी बहुत ज्यादा आगे जा चुका है सर। ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके मिलियंस और बिलियंस के व्यूअर्स हैं सर, उन मिलियन या बिलियन व्यूअर्स की बदौलत उनको मंथली सर यूट्यूब जितना अर्न करके दे रहा था सर, उससे कहीं ज्यादा हम पर डे यहाँ से अर्न करते हैं। और फिर जब उन्होंने देखा कि ऑनलाइन दुनिया के अंदर एक शाहकार आ चुका है फारसेज की सूरत में, तो उन्होंने इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर फारसेज इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अपने कदम जमा गया तो उनका चूरन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा बिकना। सर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आइंदा आने वाले साल के अंदर आप देखेंगे हमारे मुल्क के अंदर और आउट ऑफ कंट्री तमाम जितनी भी सर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सब फारसेज की तरफ आना शुरू कर देंगे। और जो डेट मैंने आपको बताई है सर 24 जनवरी 2024, ये डेट अपने पास लिख के रख लें। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि 1 साल के अंदर फारसेज पहले जिस प्रोग्रेस के साथ आ रहा है, अगर इसी प्रोग्रेस के साथ चलता रहा तो सारे स्टॉक मार्केटिंग पर मौजूद जितने शेयर होल्डर्स हैं वो सारे के सारे स्टॉक मार्केटिंग से
कदम पीछे रखेंगे और फारसेज में आना शुरू कर देंगे, क्योंकि फारसेज ही एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% पे आउट देता है, और 100% पे आउट होने की वजह से कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी बिजनेस इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और मैं आप तमाम दोस्तों से वादा करता हूं सर, आज शकूर मलिक आप तमाम दोस्तों से वादा कर रहा है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1 साल, सर सिर्फ और सिर्फ अपना 1 साल फारसेज के ऊपर सही तरह हम मेहनत के साथ, टीम वर्क के साथ आप फारसेज को देते हैं, सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं 1 साल बाद आप अपने सिटी के सबसे बड़े बिजनेसमैन होंगे। सर मुझे नहीं पता आप किस सिटी से हैं, इस वक्त आपके सिटी का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है और सबसे ज्यादा अमीर ज्यादा कौन है, लेकिन मैं आपको ये बात गारंटी से बोल सकता हूं कि अगर आप फारसेज को समझते हैं, समझ के चलते हैं, अपना माइंड यूज करते हैं, अपने सीनियर्स को फॉलो करते हैं, और फॉलो करके अगर आप सर चलेंगे टीम वर्क के साथ, तो इंशाल्लाह 1 साल बाद आप देखेंगे कि आप अपने सिटी के सबसे बड़े बिजनेसमैन होंगे और सबसे ज्यादा अमीर भी आप होंगे। सर ये पैसे की दुनिया है, जिसके पास पैसा है उसके पास इज्जत है, लोग आपको झुक झुक के सलाम करेंगे। हम अपनी आंखों से ये चीजें देख चुके हैं, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं अभी से। सर अभी तो शुरुआत है, सर अभी फारसेज की यूं समझे शुरुआत है। और हाँ, आज मीटिंग में आए हुए तमाम लीडर्स का एक और कंसेप्ट क्लियर करता चलूं, जो लोग ये समझते हैं कि शायद शकूर मलिक, शहजाद वटू, सर सैमी, मेहर वकास साहब और हमारे ग्रेट लीडर्स जितने भी हैं, ये अपनी टीम बना चुके हैं, इनकी टीम बन गई है, ये ग्रो कर सकते हैं, आप लोग ग्रो नहीं कर सकते। सर अपने माइंड से ये बात निकाल दें, आपके सामने की बात है सर, अभी तक फारसेज के ऊपर 10 लाख लोग आए हैं सर, अरबों की तादाद में, खरबों की तादाद में अभी सोशल मीडिया के ऊपर लोग भटक रहे हैं, आपके इंतजार में बैठे हैं, आप आए, उनको इनवाइट करें, फारसेज की दावत दें और फारसेज के ऊपर उनको लेके आए। सर टीम बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, यकीन माने बहुत आसान है, बहुत आसान है, अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं, अगर आप खुद के साथ सिंसियर हैं, सर कोई मुश्किल नहीं है, कोई नामुमकिन नहीं है। अगर मैं बना सकता हूं, आप क्यों नहीं बना सकते? सर मेरे 2 दिमाग हैं, मेरे 4 हाथ हैं, मैं आपसे ज्यादा माइंड रखता हूं। सर कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, कुछ करने की जुस्तजू होनी चाहिए। सर अगर आप अपने कुछ ख्वाब रखते हैं, अपने पेरेंट्स को कुछ देना चाहते हैं, और लाइफ में उनकी जिंदगी में उनकी आंखों के सामने कुछ बनना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक मौका है, फारसेज की सूरत में। और सर ये कोई सब्ज बाग नहीं है, यकीन माने ये रियलिटी है, आप अपनी आंखों से देख चुके हैं, लोगों को करोड़पति यहां से बनता देख चुके हैं। अब आप पे है, आप यहां पर कितना अपना माइंड यूज करके और कितनी मेहनत करके यहां से लाखपति या करोड़पति बनते हैं। सर जैसे मैं आपको बता रहा था कि फारसेज के अंदर 2 चीजें, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आपको टीम बनानी पड़ेगी, और टीम के साथ साथ अपना माइंड यूज करना पड़ेगा, और माइंड यूज करके आप यहां से बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और वो बड़ा पैसा कैसे कमाया जा सकता है? लेवल अपग्रेडेशन से। और लेवल अपग्रेडेशन कैसे हो सकती है, उसकी ट्रिक आपको समझा चुका हूं। सर ये माने 2 बंदा इस ट्रिक पर अमल करता है। सर देखें, हमेशा हमेशा याद रखिएगा, मार्केटिंग की दुनिया में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो फ्रंट लाइन पे रहें। जब आप फ्रंट लाइन पे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर लीडर्स वाली खसूसियात पैदा होना शुरू हो जाएंगी। सर फ्रंट लाइन पर रहने से क्या मुराद है? फ्रंट लाइन पर रहने से मुराद ये है कि सर जो आपके ट्रेनर्स के ग्रुप हैं, जो आपके होस्ट को होस्ट के ग्रुप्स हैं, जो आपके लीडर्स के ग्रुप हैं, वो ग्रुप ज्वाइन करें, अपने अपलाइन के साथ, अपने टीम वॉरियर के जितने भी हमारे ट्रेनर हैं या लीडर्स हैं, उनके साथ कांटेक्ट में रहें, ज्यादा से ज्यादा उनसे सीखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाएं। सर जब आप खुद सिखाएंगे, जब आप खुद ट्रेनर बनेंगे, जब खुद लीडर बनेंगे और लीडर की अपने अंदर खसूसियात पैदा करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली करेंगे। सर जब तक
अंदर लीडर्स की खसूसियात पैदा नहीं करते तो आप कभी भी मार्केटिंग की दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। सर मैं ये समझता हूं जिस बंदे के पास 5 बंदों की टीम है वो एक लीडर है, वो एक बहुत बड़ा लीडर है, बशर्त ये है कि अपने अंदर छुपी खसूसियात को पहचाने, अपने अंदर छुपे हुए उन राजों को पहचाने और जिस तरह अल्लामा इकबाल हमें खुदी का कंसेप्ट दे के गए हैं, सर फारसेज और मार्केटिंग आपको उस कंसेप्ट की क्लैरिटी देता है, आपको बताता है कि असल खुदी का जो कंसेप्ट था वो क्या था, अपने अंदर के इंसान को पहचानने से मुराद क्या था, आपको मार्केटिंग सिखाती है। सर आज आपके बस में है, इस दुनिया में कुछ करके जाना है, अपना नाम बना के जाना है, शोहरत, फेम, ताकि आने वाली नस्लें आपको याद करें, या फिर गुमनामी की मौत मरना है, आपके हाथ में है। सर हम बात कर रहे थे लेवल अपग्रेडेशन की और साथ साथ लेवल अपग्रेडेशन के साथ हम एनएफटी की बात कर रहे थे। सर एनएफटी क्या है और एनएफटी आपको बड़ा पैसा किस तरह दे सकती है? सर देखें एनएफटी बेसिकली अगर देखा जाए तो ये नॉन फंजिबल टोकन होते हैं। नॉन फंजिबल टोकन से बात ये है फिजिकल जितना भी वर्क होता रहा है, चाहे वो फोटोग्राफी की सूरत में हो, चाहे वो ऑडियो की सूरत में हो, चाहे वो वीडियो की सूरत में हो, चाहे वो आर्ट की सूरत में हो, सर ये जितना भी अब तक फनकारी या मुसव्वरी होती रही है, सर ये अब तक फिजिकल फॉर्म में होती थी। कोई बंदा, कोई मुसव्विर कोई तस्वीर बनाता था और वो क्लेम करता था कि ये मेरी तस्वीर है, बट कुछ अरसे बाद कोई और उसका मालिक बन जाता था। लेकिन अब डिजिटल की दुनिया ने इस मसले का हल ढूंढ लिया और उन्होंने बताया कि सर आप कोई भी चीज क्रिएट करते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं तो आप उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें टोकन की सूरत में, जिसको नाम दिया गया नॉन फंजिबल टोकन यानी एनएफटी। और फिर मार्केट के अंदर उसकी बोली लगेगी, उसकी वैल्यू फिक्स होगी। और आप सब जानते हैं सर, ये चीज आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि एनएफटी क्या शाहकार है और ये कितनी मालियत रखता है। सर अब तक जितने एनएफटी बिके हैं या टॉप ट्रेंडेड जो एनएफटी थे, अगर हम उनकी बात करें सर वो मिलियंस डॉलर में एनएफटी बिकते रहे। और टॉप ट्रेंडेड अगर हम एनएफटी की बात करें, सबसे मोस्ट सर एक्सपेंसिव जो हमारा एनएफटी था द मर्ज, 91.8 मिलियन डॉलर का ये एनएफटी बिका था। और जो सेकंड है 60.3 मिलियन डॉलर का ये एनएफटी द फर्स्ट 5000 डेज इस एनएफटी का नाम था। और जो थर्ड है क्लार्क नाम से 52.7 मिलियन डॉलर का ये एनएफटी है। द ह्यूमन वन 28.9 मिलियन डॉलर का ये एनएफटी बिका और डे बाय डे इनकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। सर ये चीजें बताने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा शाहकार है जो वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू को इंक्रीज करता है, अपनी कीमत को इंक्रीज करता है। फारसेज में जो आपको एनएफटी मिलने वाले हैं सर ये 4 किस्म के होंगे। सर मुख्तलिफ नौयत के मुख्तलिफ खसूसियात, मुख्तलिफ एबिलिटीज रखने वाले ये एनएफटी जो हैं आपको लेवल अपग्रेडेशन की बुनियाद पर मिलेंगे, जिनमें जो अब तक की जो ऑफिशियल न्यूज है उसके मुताबिक सर कॉमन एनएफटी, अनकॉमन एनएफटी, रेयर एनएफटी, एपिक और लेजेंडरी, 5 किस्म के मखसूस और मैं कहता हूं सर खसूसी एबिलिटीज रखने वाले जो ये एनएफटी हैं, इनकी डिफरेंट वैल्यू की जाएगी। सर आप नाम से ही वाकिफ हो चुके हैं, कॉमन, अनकॉमन, रेयर, एपिक एंड लेजेंडरी। अब वैल्यू के लिहाज से अगर ये डिफरेंट है, अगर कॉमन एनएफटी शुरुआत में अगर कॉमन एनएफटी जो है अगर ये $10 मालियत रखता हो, अनकॉमन जो है $50 मालियत, सर ये सपोजिशन समझ लें फिलहाल। अब तक की जो ऑफिशियल न्यूज है उसमें इसकी वैल्यू अभी फिक्स नहीं की गई। जो कॉमन एनएफटी है उसके बारे में बताया गया कि $10 का है, डे बाय डे इन्होंने इंक्रीज होना है। सर ऑफिशियल न्यूज अभी आपको लेवल अपग्रेडेशन की तादाद नहीं बता रही कि कितने लेवल्स के ऊपर कितनी
एनएफटी मिलेंगी और कौन सी एनएफटी मिलेंगी, बट जो प्रीवियस हमारे पास नॉलेज है, जो प्रीवियस हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक जिनके ज्यादा से ज्यादा लेवल्स अपग्रेड होंगे उनको अच्छा एनएफटी मिलेगा। अच्छा एनएफटी से मुराद लेजेंडरी, एपिक, रेयर, जो कि राउंड अबाउट समझ लें सर 5,000 to 10,000 डॉलर का एक एनएफटी होगा। आप खुद अंदाजा लगा लें कि 31 जनवरी या 1 फेब को आपको कितनी अर्निंग फ्री में रॉयल्टी की सूरत में मिलने वाली है। सर मैं जो कंसेप्ट बना के बैठा हूं अपने माइंड के अंदर, अगर मैंने फारसेज के ऊपर यहीं से कमा के अगर मैंने फारसेज के ऊपर 20 लाख इन्वेस्ट किया है, तो मेरा टारगेट है कि मैं 1 फेब को सर 1 फरवरी को मैं यहां से 50 लाख की अर्निंग करूं। अगर मैंने 20 लाख यहां पर इन्वेस्ट किया है लेवल्स अपग्रेडेशन की सूरत में, तो इंशाल्लाह आपके सामने 50 लाख मैंने 1 फरवरी को यहां से अर्न करना है। कैसे करना है? एनएफटी की सूरत में करना है। सर आप देखेंगे कि बड़े लेवल्स वाले जितने भी लोग होंगे ये लेजेंडरी और एपिक एनएफटी लेके बैठे होंगे, जो कि हजारों डॉलर की मालियत रखते होंगे। आज आपके पास मौका है। और दूसरी चीज सर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, मुल्की हालात और एनएफटी, खसूसन एनएफटी की लॉन्चिंग की वजह से डॉलर रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। और कोई भी मेंबर सर यकीन माने, कोई भी मेंबर, पाकिस्तानी कौम है, हमारी कोशिश तो ये होती है कि आखिरी दिन ही हम जो सिस्टम है उसका फायदा उठाएं और आखिरी दिन अपने लेवल अपग्रेड करें। बट यहाँ इस कंडीशन में और जो अब सिचुएशन है, आपने लास्ट डे का इंतजार नहीं करना। क्यों? हो सकता है सर, हो सकता है 27 तारीख से 28 तारीख पे सिस्टम अपडेशन पे वो लगा दें। एनएफटी की लॉन्चिंग की वजह से हो सकता है कि आखिरी 2-3 दिन जो हैं वो आपको ना मिल सकें और आप इस मौके से रह जाएं। मैं आप तमाम दोस्तों से यही कहूंगा, विद इन 2 और 3 डेज जितना जल्दी हो सकता है आप अपने बड़े लेवल्स अपग्रेड कर लें और एनएफटी की दुनिया में और उस शाहकार में आप शामिल हो जाएं। क्योंकि सर ये एक ऐसा सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है जिसकी वजह से आपने फारसेज के ऊपर जितना इन्वेस्ट किया होगा एक ही दिन आपको मिल जाएगा। और यकीन माने वो ऐसी इनकम होगी और ऐसी वैल्यू होगी, जब तक आपका एनएफटी आगे बिकता रहेगा आपको उसका कमीशन भी मिलता रहेगा। एनीहाउ ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं। सर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। अच्छा दूसरी बात मैं ये आपको बता रहा था कि सर एनएफटी की लॉन्चिंग की वजह से डॉलर रेट हाई हो रहे हैं और आप देखेंगे 2 दिन बाद आज जो डॉलर रेट बाय रेट 262 का है, 2 दिन बाद ये 270 से भी क्रॉस कर जाएगा। सर आज मौके से फायदा उठाएं लो रेट के अंदर, इसको लो रेट समझे। जो सर सिचुएशन, मुल्की सिचुएशन चल रही है या फिर फारसेज के अंदर एनएफटी लॉन्चिंग की वजह से बीयूएसडी का रेट बहुत ज्यादा हाई होने वाला है इसी हफ्ते के अंदर अंदर। सो ज्यादा से ज्यादा अपने स्लॉट्स अपग्रेड करें। और जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, जो मैंने आपको फार्मूला बताया है X3 और X4 का, उस फार्मूले को अपने माइंड में रखते हुए सर जितने आपसे हो सकते हैं अपने लेवल अपग्रेड कर डालें। क्योंकि लेवल अपग्रेडेशन की बुनियाद पर फारसेज में कामयाबी है। अगर लेवल अपग्रेड नहीं करते, जितना मर्जी जोर लगा लें, जितनी मेहनत कर लें, जितनी टीम बना लें, आप कभी भी यहां से बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। जी सर शहजाद साहब, काइंडली आपसे गुजारिश है कि हमारे मीटिंग में आए हुए जितने को होस्ट हैं उनसे एनएफटी और लेवल अपग्रेडेशन पर रिव्यू लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि उन्होंने अब तक अपने कितने लेवल अपग्रेड कर लिए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में वो कौन कौन से लेवल अपग्रेड करने की जुस्तजू में हैं। जी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम मिलते हैं कुछ ऐसे लीडर्स से। मैं ऑलरेडी आपको एक अकाउंट दिखा रहा था मैम का। ये वो मैम हैं जिन्होंने आज से ज्यादा नहीं कुछ महीने पहले जब ज्वाइन किया था, तो इनको भी वही लगता है जो हर बंदे को। मैं आपको बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में हर बंदे को पहले जो फीलिंग यही आती है, मुझसे नहीं हो सकता यार, ये बहुत टफ काम है, पता नहीं इस बंदे ने कैसे कर लिया, हमें यही लगता है। लेकिन शुरू में जब हम टारगेट एक बड़ा रखते हैं, मेहनत अपनी ज्यादा से ज्यादा करते हैं, तो वो हमारे टारगेट आहिस्ता आहिस्ता
पूरे होना शुरू हो जाते हैं। और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब पूरे छोटे छोटे टारगेट जब पूरे होते हैं, फिर उसके बाद हम बड़े टारगेट को पूरा कर सकते हैं इजीली। सर अपनी बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस सिस्टम से, आपको इस चीज का आइडिया है कि ज्यादा नहीं, तकरीबन यही कोई 9.5 महीने अभी तक मुझे कंप्लीट नहीं हुए, 9 महीने के अंदर मैंने 2 करोड़ कमाया था। और मुझे उम्मीद है कि 10 महीने के अंदर मैं यहाँ से 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक की इनकम कर जाऊंगा। अब शुरू में मुझे भी यही लगता था, एक टाइम था कि मैंने आपको पहले बताया, मैं छोड़ने लगा था, मैंने कहा यार ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत टफ है। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अगेन स्टार्ट किया, आज आपके सामने अचीवमेंट है। लेकिन जब तक हम, जो बंदा छोड़ जाता है, जो बिल्कुल हार जाता है, वो फिर जिंदगी में कभी भी कहीं से भी जीत नहीं सकता। क्योंकि आपको पता है कि जिंदगी में अगर बात की जाए वैसे, पैसे कमाना सबसे टफ काम है। अगर मैं आपसे पूछूं सर सबसे टफ काम कौन सा, आप कहेंगे पैसे कमाना। और जो कर रहे हैं या कर चुके हैं उनसे पूछें, वो कहेंगे सबसे इजी काम ये है। इसके पीछे रीजन ये है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तब मुश्किल होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे मेहनत करते रहते हैं, वर्किंग करते रहते हैं, फिर ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। सॉरी डोंट माइंड सर, यहाँ पे हमारी मीटिंग का टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, तकरीबन 1 घंटे को भी क्रॉस कर गया है, तो हम यहाँ पे मीटिंग को क्लोज करेंगे। अगर आप और भी मजीद सीखना चाहते हैं तो, और इसका अलावा NFT का मजीद फायदा उठाना चाहते हैं, तो अभी अपने स्लॉट कर लें। और सीखना चाहते हैं तो आप लर्निंग सेशन ना मिस क्या करें, ये लर्निंग सेशन आप लोगों के लिए होते हैं। देखें, आज अगर आपका एक लीडर आपके लिए दिन रात एक कर रहा है तो आप भी कर लें, आप भी कर लें, आज आपके पास टाइम है। अगर आज आप दिन रात एक नहीं करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट नहीं होगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, आप भी आराम करें। मिलते हैं अपनी सुबह फर्स्ट टाइम वाली मीटिंग में जो कि 10 बजे होने जा रही है। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपनी जितने भी लोग हैं उनको लेकर आए, जितने लोग आपके नीचे इस टाइम काम कर रहे हैं, जस्ट फोर्सेज के अंदर ज्वाइन है, उनको लेके आए। और कोशिश करें कि खुद लाजमी अटेंड करें, क्योंकि कल का सेशन भी हमारा इंशाल्लाह हर सेशन की तरह बहुत ज्यादा जबरदस्त होगा।